नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। ज्योतिषी तंत्र विद्याएं है ना, थोड़ी सी सोच समझने वाली बात। लेकिन आज हम लोग एक ज्योतिषी के पास आए हुए हैं जो काफ़ी सालों से पटना विमेंस कॉलेज के सामने बैठते हैं और कई तरह की ज्योतिषी जानते हैं, ये तंत्र विद्याएं जानते हैं, तांत्रिक भी कहलाते हैं। और आपको हम ये लोकेशन दिखाते हैं, किस लोकेशन पे बैठते हैं। यहाँ पे इन्होंने लगा रखा हुआ है, स्टील का कुछ पोस्टर टाइप से बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है रेखाएं जीवन में घटने वाली घटनाओं को संकेत देती रहती हैं। आपके साथ क्या गुजरने वाला है वो सब ये बताते हैं। उसके बाद आपको बता दें, दूसरे इसमें लिखा हुआ है हस्तरेखा विशेषज्ञ ज्योतिषी एवं तांत्रिक। आइए अपना हाथ दिखाइए, सिर्फ चार्ज 51 रुपये, पहले दक्षिणा कृपया, उसके बाद फिर आप जो करना चाहे कह सकते हैं। ये पूरा लोकेशन है यहाँ पे और यहीं से ऐसे शुरू होता है इनका जो ज्योतिषी और तंत्र विद्याएं करने की जो जगह है वो यहीं है। जरा इनसे जानते हैं कि किस तरीके से तंत्र विद्याएं करते हैं, तांत्रिक क्यों कहलाते हैं, ये सब हम इनसे जानते हैं। अच्छा ज्योतिषी जी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए हमारे दर्शकों को। विजय शंकर गिरी जी, कितने साल से आप यहाँ बैठते हैं? 1986। काफ़ी बहुत पहले से आप यहाँ पे हैं। तो किस तरह के लोग आते हैं और कैसी तंत्र विद्याएं करवाते हैं? भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकारों से काम करवाते हैं। कुछ तंत्र विद्याएं हम लोगों को भी बताएंगे कि किस तरह की तंत्र विद्याएं करवाने आते हैं लोग? तंत्र विद्याएं का मतलब बता देते हैं। लोग न समझ के अंदर में फंसे हुए रहते हैं जी। और जब हमारे पास आते हैं तो उनको हम खोल के बता देते हैं कि तंत्र विद्या है क्या। जी। तो सबसे पहले तंत्र विद्या का होता है, सबसे ज्योतिष का पहला तरीका अनुभव। भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकों से अपना अनुभव को लेकर के किसी व्यक्ति को समझाना, और जब नहीं समझ पाते हैं तो उनको गहराई से फिर समझाना पड़ता है हमको। तंत्र का पहला तरीका होता है तरीका, उसका जोगाड़, यंत्र और जो भी कुछ है सबको जोगाड़ करके उनको बताया जाता है कि इस तरीके से मतलब किया जाता है, पूजा है, पाठ है, जो भी कुछ है शांति आपको इससे मिलेगी। जी। लोग करते हैं, शांति पाते हैं। अच्छा ये बताइए, जो ज्योतिषी की पढ़ाई होती है कि किस तरीके से ये ज्ञान कैसे मिलता है, इसके बारे में? इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकें हैं, पढ़ाई भी होती है। इसकी पढ़ाई इसका बनारस से होती है, समझे ना। कहाँ से, कौन से कॉलेज? अब कॉलेज बनारस में इसका अनुभव हम नहीं बता सकते हैं कहाँ से लोग करता है और किन किन क्लासों से करता है। हम अपने पुस्तक के अनुभव, एहसास और ख़रीद करके ही पुस्तक से अनुभव किए हैं, जिसमें कीरो का लिया, नारायण दत्त श्रीमाली का लिया, राधा कृष्ण श्रीमाली का लिया, वेदवंत का लिया, बाइबल का लिया। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिनको अनुभव में करते गया और उसमें पाया कि कुछ सत्य हैं, कुछ सत्य हैं। उसके बाद मैंने अपना प्रैक्टिकल सड़क के किनारे भिन्न भिन्न आदमियों का हाथ देखने के बाद अनुभव किया कि नहीं, ये सत्य है, ये सत्य है। क्या उन लोगों का रिस्पांस मिला है? उन लोगों ने क्या कुछ कहा है? हाँ। क्या वो सच होता है? ये सच होता है। वो सच होता है। अच्छा, ये भूत प्रेत वगैरह भगाने वाला जो ये सब तंत्र विद्याएं होती हैं, ये सब भी होती है क्या? नहीं, ये गलत होती है। भूत जो है, भूतकाल जो बीत गया, कैसे किसी के साथ घटना गुजर गई, वो भूतकाल हो गई। वर्तमान आदमी पछताता है और भविष्य काल आने के समय में वो खुद को समझ जाता है। अच्छा, नेगेटिव एनर्जी यानी भूत प्रेत इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं? नहीं, ऐसी नहीं होती, ऐसी नहीं होती। हम नहीं मानते हैं। आप नहीं मानते? नहीं, हम नहीं मानते। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि नहीं, भूत प्रेत होता है और इसके लिए वो लोग असम और कई जगह पे जाते हैं भूत प्रेत भगाने के लिए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। आप नहीं मानते हैं? अच्छा, एक और सवाल हमारे मन में उठ रहा है जोशी जी कि आपने बताया इसकी पढ़ाई कहाँ से होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि ज्योतिष विद्या जितनी भी होती हैं ये सब एक ढोंग होता है, ये झूठ होता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। अब ज्योतिष विद्या बता देते हैं। ज्योतिष हम नहीं, हम व्याकरण है। ज्योतिष वहाँ रखा हुआ पंचांग है जो बनारस से लिखा जाता है। ऋषिकेश का पंचांग जो है वही ज्योतिष है, और उसको रखने से लग्न, नक्षत्र, दिन रात, राशि फल वगैरह जितना भी चीज़ें हैं उसमें मिलती हैं और उसी के हिसाब से सब चीज़ बनता बिगड़ता है। यानी कि कुछ भी ऐसे भूत प्रेत वाला कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होता है और ज्योतिष विद्या जो है वो एक तरीके से सच है, सच ये है। होती है, ये सत्य वो है। ऋषिकेश पंचांग को ही ज्योतिष कहा जाता है। जैसे अनुभव के लिए वही रास्ता है।
जैसे पंचांग है, इसका फुल डिटेल ले लीजिए। यहाँ इसका फोटो लीजिए, आप बता रहे हैं, यही ज्योतिष है। यहाँ देखिए, ये थोड़ा हमारे इस तरह से कॉर्नर करके दिखा दीजिए कैमरे पे। यहाँ दिखा रहा है, एक आप थोड़ा सा अनुभव ले लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। इस पंचांग को पास में रखने से मनुष्य ज्योतिष हो सकता है, लिख रहा है। तो ज्योतिष यही है। कैमरा दिखाइए। अब उस कैमरा में दिखा दीजिए। तो यही है वो पंचांग जिसके थ्रू जो ज्योतिष विद्या है वो यही है, सीखी जाती है, की जाती है। ज्योतिष विद्या यही है। जी, इसमें जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, अनुभव करने के बाद मनुष्य ज्योतिष बन सकता है, कोई भी बन सकता है। जी, ये नहीं कि हम बैठे हुए हैं तो केवल हम ही ज्योतिष हैं, नहीं, कोई भी व्यक्ति इसका जानकारी ले सकता है, जी। पढ़ सकता है, बता सकता है। इसके लिए बस इसे पढ़ना होता है, हाँ, बहुत पढ़ना होता है, समझना होता है बेसिकली। पढ़ना उसके होता बाद से आज तक हम 86 से पढ़ते रह गए, 75% भी नहीं पहुँचे। यानी कि काफ़ी समय लग जाता है इसको पढ़ने में, इसको समझने में। बहुत काफ़ी। जी। हम लोग व्याकरण हैं। अच्छा, तंत्र विद्याओं को लेकर आजकल रील्स जो है ना सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं कि अगर आप अपने प्रेमी को अपने कब्जे में करना चाहते हैं तो ये तंत्र विद्याएं कीजिए, या फिर ये नींबू काट के रख दीजिए कहीं, या फिर किसी को कुछ कह दीजिए, या फिर कुछ कीजिए तो उसकी वजह से आपका प्रेमी आपके पास आ जाएगा। तो ऐसी तंत्र विद्याएं होती हैं? नहीं, ऐसी विद्याएं नहीं होती है। ऐसा लोग जो करता है, किसी को चकमा देता है या धोखा देता है। यानी कि जो ऐसा नहीं है, जो काफ़ी ज़्यादा नामी कह सकते हैं, उस तरह के लोग जो हैं कहते हैं कि नहीं आप नींबू काट के कोने में रख दीजिए, जैसे बड़े बड़े अब धुरंधर साइंस में कुछ ऐसा मेटल है ना, लोगों को झटका देता है, चकमा देता है, जो साइंस की पढ़ाई किए हुए हैं या साइंस के लड़कों से कांटेक्ट किए हुए हैं, कुछ मेटल ला करके उनके पास रख लेते हैं और अन्य पब्लिक को धोखा देते रहते हैं कि नींबू में ये हो गया, नींबू में वो हो गया, पानी में ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये सब चकमा देने की काम करते हैं। जितनी भी ये चीज़ें आजकल जो वायरल हो रही है, लोग उसको करते भी हैं क्योंकि उनको लगता है कि नहीं हम ऐसा करेंगे तो सच में हमारा प्रेमी जो है हमारे पास आ जाएगा। अगर हम नींबू काट कर अपने बाथरूम में रख देंगे तो हमारा जो प्रेमी है कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो, अगर धोखा भी दे रहा हो तो वो हमारे पास उठ के आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ जो ज्योतिष जी बैठे हुए हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तंत्र विद्याओं के जरिए किसी को पास नहीं बुलाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, इसके अलावा भी कोई विद्याएं होती हैं जिसके थ्रू आप किसी को अगर पास बुलाना चाहते हैं, या फिर कोई दूर जा रहा है आपसे, किसी से लड़ाई हो रही है तो ठीक हो जाए या फिर वो अपने पास आ जाए? उस एक चीज़ और बता देते हैं, जी, साफ बता देते हैं इसको कि जब आदमी कोई किसी के साथ संपर्क में आता है, किसी प्रकार का आदमी हो, संपर्क में आता है, उससे दूरी हटता है तो आदमी उससे नज़दीकी चाहता है, तो नज़दीकी और दूरी को बनाने और के बीच में कुछ मानसिक तनाव उनके साथ आ जाता है। इधर उधर जाते हैं, जहाँ भी जाएं, मौलाना के पास जाएं, ज्योतिष के पास जाएं या कहीं भी जाएं, तो इनको कुछ पैसे का जुगाड़ मौलाना बताते हैं, ज्योतिष बताते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर भी उनकी काम नहीं होती, हार थाक करके फिर कहीं और जाते हैं, लेकिन इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। जी। अच्छा, ये जो अंगूठी वगैरह पहनने की बात कही जाती है, कई तरह के पंडितों के थ्रू कहा जाता है कि आप ये वाली अंगूठी पहनिए, आप ये वाली स्टोन्स पहनिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इससे शनि ग्रह कट जाएगा, इससे ये ग्रह कट जाएगा। तो ये ग्रह वगैरह जो नक्षत्र होते हैं ये सब होता है? ग्रह नक्षत्र ये सही हैं, ये होते हैं, और पत्थर जो होते हैं वो ग्रह के रोग के नाशक हैं। ग्रह रोग है, जी, ग्रह रोग है। भिन्न भिन्न प्रकार से हथेली के अंदर में रेखाओं में ये लिखा गया है, इसको पाया गया है, पत्थर काम करते हैं। अच्छा, पत्थर काम करते हैं? हाँ, पत्थर काम यानी करते हैं। अगर आपके करियर में कुछ ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, शनि ग्रह आप पे भारी है, तो आप अगर पत्थर पहनते हैं तो वो सब ठीक हो जाएगा? हाँ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगर कोई काम खराब हो रहा है उसके लिए लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को करना चाहिए कि जैसे मान लिया जाए उनकी समझ में नहीं आ रहा है, किसी जानकार व्यक्ति से जा कर के राय लें, पूछें, अच्छी जानकारी देता है, बात समझ में आ रही है तो उनसे राय लें। यदि वो सही बताते हैं तो कहीं और एक आध जगह पूछें, फिर उनके बातों से समर्थ यदि मिल जाती है, दोनों आदमी का बात, तीन आदमी का बात मिलता है जो पहले बताए हुए हैं, तो उनसे जा कर के फिर राय लें जी, और नगीना को धारण करें। हाँ, धारण करें, जो ग्रह गड़बड़ है उस नगीना को धारण करें। यानी नगीना धारण करने से वो प्रॉब्लम सच में ठीक हो जाती ग्रह रोग है? जी, ग्रह रोग है। जैसे शनि जो है
तनाव का मालिक है। जी राहु पेट का गड़बड़ करता है, जी तो राहु के लिए बहुत लोग गोमित को पहना देते हैं, गोमित से पेट सही रहता है। यानी जो जिन लोगों को पेट की प्रॉब्लम है वो लोग अगर राहु से रिलेटेड अगर स्टोन पहनते हैं तो उनका पेट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। शनि के लिए तनाव है तो इसके लिए नीलम रखें। जी नीलम धारण करने से तनाव मुक्त होता है। जी। और बाकी ग्रहों के लिए भी वो और सब मूंगा, मंगल के लिए मूंगा को धारण करें। सही मूंगा हथेली के अंदर में है तो उनको क्रॉस ब्लड सर्कुलेशन, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब का रोकथाम करता है। जी पन्ना बुध के लिए, जी बुध के लिए पन्ना को यदि धारण करते हैं तो शरीर के अंदर उनका जो क्रोध है, विष है, उसको शांत करता है। लहसुनिया जो है चम्र रुक का मालिक है। मानिक जो है सूर्य का मालिक है। पुखराज जो है बृहस्पति का मालिक है। शिक्षा के मामले में यदि टूटी आ रही है या राजनीति के मामले में टूटी आ रही है या कोई और धंधा कर रहे हैं उसमें टूटी आ रही है, बृहस्पति उनका कमज़ोर हो रहा है, शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाना है तो पुखराज को धारण करें। नहीं समर्थ है तो टोपाज को धारण करें, ये सही रहेगा। तो आपने सुना कि ज्योतिष जी का क्या कुछ कहना है कि ये जो भूत प्रेत वाली बातें हैं वो असत्य है, इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही तंत्र विद्याएं जैसी कोई चीज़ें इस तरह से किसी को वश में करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है। इन सब चीज़ों पे आप विश्वास ना करें। जितने भी मौलाना या फिर जितने भी पंडित ये कहते हैं, इस चीज़ का दावा करते हैं कि आप हमारे पास आइए और आपसे दूर जो भी जा रहा है, आपका प्रेमी अगर दूर जा रहा है, आपका लव मैरिज नहीं हो पा रहा है, आपके लव मैरिज के मामले में मत बोलिए। लव मैरिज कोई और चीज़ है। लव मैरिज करना है तो उसके लिए दोनों को एक जगह बुलाना पड़ेगा। जी यदि आते हैं दोनों का लग्न देखना पड़ेगा, बैठता है नहीं बैठता, उनकी कुल जाति को देखा जाएगा। जी यदि ना मान लिया जाए कि कुल जाति में नहीं है, अलग से हैं, लव मैरिज करना चाह रहे हैं तो दोनों का लग्न नक्षत्र देख करके, उम्र सीमा देख करके उनको कराया जा सकता है। लव मैरिज कर सकते हैं। लव मैरिज इसमें कुछ परिवार वाले जो है विरोध हों अगर लव मैरिज के, और ऐसे में जो लड़के लड़की हैं वो शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ आना, ये आप परिवार वाले कितनों विरोध कर रहे हो। लग्न जब दोनों का बैठा हुआ होगा एक दूसरे से शादी के लिए, तो लड़का कहीं जन्म लेता है, लड़की कहीं जन्म लेती है। जी लड़की के लिए लड़का को खोजना पड़ता है। बहुत दूर दूर तक लोग जाते हैं, बहुत बार जाते हैं, एक लड़की के पीछे 50 जगह जाते हैं, फिर भी शादी सेट नहीं होती है। कारण क्या है? लग्न। जब तक लग्न नहीं बैठेगा तब तक किसी का शादी विवाह नहीं होता। इसके मामले में बैठना जरूरी है। इसके मामले में किरो ने लिख किया, इसको 4 भाग में बांटा है। जी 14 से 28 वर्ष के बीच में, 28 से 36 वर्ष के बीच में, और इसमें भी लिखा है 14 से 21, 21 से 28, 28 से 32 और 32 से 36 के बीच में अधिकतम रिलेटेड शादी होती है। लेकिन इसके बीच में लोग घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं तो घबराने से कुछ नहीं होगा, जब लगन बैठेगा तभी होगा। लग्न एक अलग चीज़ है, हर चीज़ का लग्न होता है। ज्योतिष विद्या के अंदर में लग्न का बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। अच्छा, सही उम्र बताएंगे क्या कि शादी की सही उम्र क्या होती है? 21। यानी 21 वर्ष में शादी कर लेनी चाहिए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि शादी कब करनी चाहिए, तो उनको बता दें कि जोशी जी ने भी कह दिया है कि 21 वर्ष जो है वो शादी के लिए बेहतरीन एज कहा जाता है और इसी एज में जो है ना शादी कर लेनी चाहिए। और ऐसा क्यों कहा जाता है, ज़रा ये भी पंडित जी बताएंगे क्यों कहा जाता है 21 क्यों? अब बता देते हैं। 21 वर्ष की उम्र में शादी करने से लड़की का जो स्वाभाविक रूप है, मानसिक कंट्रोल सही रहता है। जी सही रहता है, और लड़के के भी उम्र में अपना स्वभाव सही रहता है। जी और 21 से 28 के बीच में जो दोनों जाते हैं तो दोनों मतलब बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि जॉब ले लेंगे तो शादी करेंगे, बहुत सी लड़की ऐसी होती है कि जॉब ले लेंगे तो शादी करेंगे, या कोई भी चीज़ ऐसा होता है, चाहे प्रभाव जहाँ भी हो, लगन बैठा हो ना बैठा हो, लेकिन ये उम्र सही है। 28 भी सही है। जी 28 को भी सही माना जाता है। यानी 21 वर्ष में या फिर 28 वर्ष में शादी कर ही लेना चाहिए। इस वक्त जो है सब कुछ संभालने का अंतिम सीमा है। 28 वर्ष जो होती है अंतिम सीमा है शादी। जी जितना जल्दी शादी कर लेते हैं उतना जल्दी जो सिचुएशन होता है उसको संभाला जा सकता है। तो सही सीमा जो है 21 से 28 के बीच में होती है। जी जी
अब तो गवर्नमेंट ने भी कह दिया है कि नहीं 21 के बाद शादी कर लेनी चाहिए, और अब ज्योति जी भी कह रहे हैं कि नहीं 21 वर्ष के अगर हैं आप तो आप शादी कर लीजिए, ज़्यादा वक्त मत गवाइए, इधर उधर की बातों में मत रहिए कि नहीं हम जॉब करेंगे तभी शादी करेंगे या फिर। लेकिन एक और सवाल है, हमारे जनता के मन में ये हमेशा, जो लड़के हैं स्पेशली उनके मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि अगर लड़की ही ना मिली तो क्या करेंगे। अब बता देते हैं, रह गया, लड़की मिलेगी काहे नहीं मिलेगी। मतलब होता है ना आजकल तो लव मैरिज का दौर है, प्यार मोहब्बत, अब सारी लड़कियां भी यही सोचती हैं कि लव मैरिज हो, लेकिन वहीं अगर कोई लड़का ये भी कहता है कि हमें तो लड़की ही नहीं मिल रही है, क्योंकि लड़की तो मिले उसके बाद हम शादी कर लेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए उन लड़कों को, ज़रा बताइए। अब बता देते हैं, ऐसी सिचुएशन में लड़के को अपनी कम से कम हर चीज़ को देखना चाहिए जी। पढ़ाई देखनी चाहिए, कारोबार देखना चाहिए, जॉब देखना चाहिए, हर चीज़ को देखते हुए चलना चाहिए, समझे ना। जी। यदि इस ढंग से चलते हैं और सीमा को नहीं लांघते हैं तो आने वाला भविष्यकाल उनका अच्छा रहेगा। तो आपने सुना कि लड़कों के लिए भी आज हिदायत मिल गई है कि आप ही के अंदर कोई ना कोई खोट होगा, इसलिए आपको लड़की नहीं मिल रही है। जी हाँ, और आप अपने विचार को सुधारिए, आप अपने सद्भाव को सुधारिए, बिहेवियर को सुधारिए, तो शायद आपको लड़की मिल जाए, और सही वक्त आने पर लड़की मिल ही जाएगी। ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है कि नहीं मिलेगी, नहीं, क्योंकि कोई ना कोई लड़के के लिए कोई ना कोई लड़की ज़रूर होती है, और हर जोड़ी ऊपर वाला बनाकर भेजता है। क्यों? सही है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे किसी और खबर के साथ और दिलचस्प जो है क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे, और फिर से हम लोग ज्योतिष जी से बात करेंगे। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।